हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड का रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी मतलब कि क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे आज के सेशन में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में है, फिर भी आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए एकदम मतलब कि सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आज की जो क्लास रहेगी फ्रेंड, आपको कम से कम 10 नंबर दिला के जाऊँगी। ठीक है, आज की क्लास में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूरे मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आते हैं 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, अभी से मतलब कि आपको ईवीएस 1, ये पेपर 1 के लिए बेटा, किसके लिए? पेपर 1 के लिए। ठीक है, ये 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का 8 फरवरी को। तो अभी से आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, प्रिपेयर। तो बताइएगा, एनिमल विच कैन फ्लाई, ऐसा कौन सा जो मतलब कि जानवर है जो उड़ सकता है? टाइगर यानी कि बाघ, हॉर्स मीन्स घोड़ा, बैट मीन्स चमगादड़, लिजर्ड मीन्स छिपकली। बताओ, हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहला होगा आपका बाघ बेटा, दूसरा होगा आपका घोड़ा, सी वाला होगा आपका चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, और फोर्थ वाला होगा बेटा आपका यहाँ पे लिजर्ड यानी कि छिपकली। छिपकली देख लेना, छिपकली। ठीक है, छिपकली। तो बताओ कौन सा ऐसा है कि जो उड़ सकता है? तो उड़ेगा आपका एक ही तो यहाँ पे बैट यानी कि चमगादड़ क्या होगा? उड़ेगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया ना आपका कि क्रॉक क्रॉक इज द साउंड ऑफ द एन एनिमल, कौन सा ऐसा जंतु है या जानवर है जो कॉक कॉक की आवाज़ करता है? कॉक की। पिग यानी कि सुअर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, डियर मीन्स हीरा, या फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक। टर टर की आवाज़ करता है, टर टर टर। ठीक है, किस तरह की आवाज़ करता है? टर टर। कौन करता है? सबको पता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो कि टर टर का आवाज़ करता है? बताओ। तो आप सबको पता है बेटा यहाँ पे फ्रॉग यानी कि मेढक जो होता है टर टर की आवाज़ करता है। हिरन तो करेगा नहीं, लोमड़ी नहीं करेगा, और सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, स्लो एंड स्टडी इज द माई पेस, आई ऑलवेज विन द रेस। मतलब आपने सुना होगा ना, धीरे और लगातार काम करने से कौन हमेशा मतलब कि जीता है? कौन सा ऐसा है बताओ जानवर? विन द रेस। बताओ। ऑप्शन ए दिया फ्रॉग यानी कि मेढक, ऑप्शन बी दिया क्रोकोडाइल यानी कि आपके क्रोकोडाइल में क्या होता है? मगरमच्छ, ऑप्शन सी दिया रैबिट यानी कि खरगोश, ऑप्शन डी टर्टवाइस यानी कि आपका कछुआ। ठीक है, तो कछुआ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कछुआ। खरगोश, खरगोश, मेढक, उसके बाद मगरमच्छ, मगरमच्छ। आंसर होगा यहाँ पे टर्टवाइस। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था यहाँ पे कि हु लिव्स इन द वाटर एंड द ओशन, मतलब कौन है जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है? डियर यानी कि हिरन, डॉग यानी कि कुत्ता, फ्रॉग यानी कि मेढक, डॉल्फिन यानी कि डॉल्फिन मछली। बताओ कौन सा ऐसा इसमें है जो कि मतलब कि ज़मीन और पानी दोनों में रहता है? तो देखो, हिरन तो रहेगा नहीं, डियर, डॉग भी आपका नहीं रहेगा, डॉल्फिन नहीं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉग। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि मेढक क्या करता है? पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पूछा गया बेटा यहाँ पे, आंसर बताना। आई हैंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री, मतलब कि मैं पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ। पैरोट लटकता है, ईगल लटकता है, बाज, बैट मीन्स चमगादड़ लटकता है, स्पैरो मीन्स आपका चिड़िया, गौरैया। बताओ कौन उल्टा लटकता है पेड़ पे? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड। तो आंसर होगा बैट यानी कि जो चमगादड़ होता है क्या करता है? उल्टा लटकता। और ये अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है, इसीलिए इसको स्तनपायी में रखा गया। नेक्स्ट, अब प्लांट फेरी से पूछे गए इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? विच वन इज द मेडिसिनल प्लांट? तुलसी, नीम, पुदीना या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। मतलब कौन सा ऐसा है कि जो दवा के रूप में मतलब कि औषधि पौधे हैं? तुलसी है, नीम है, पुदीना, ऑल ऑफ द, यानी कि ये आपका फ्रेंड क्या है? सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? लीव ऑफ द दिस प्लांट इज यूज टू द मेक द कलरफुल डिजाइन ऑन द आवर हैंड। अच्छा बताओ मुझे, कौन सा ऐसा पत्ती है कि जो अपने हाथ पे मतलब कि कलरफुल डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हो? तुलसी, पीपल, नीम, मेहंदी। बताओ। आप सबको पता है ना फ्रेंड कि मतलब कि हम नीम की पत्ती तो लगाएंगे नहीं और पीपल की पत्ती नहीं लगाएंगे, तुलसी की पत्ती नहीं, यानी कि मेहंदी की पत्ती लगाते हैं और ये हमें क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, जूस इज़ द मेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ दिस द ट्री। मतलब कौन सा ऐसा जिससे कि जूस बनाया जाता है? नीम से बनाया जाता है, पीपल से, ऑरेंज यानी कि संतरा से, या बबूल से। आप कभी नीम का जूस पीते हैं? नहीं। पीपल का जूस पीते हैं? नहीं। बबूल का भी जूस नहीं पीते, लेकिन आप ऑरेंज यानी कि संतरे के जूस बनाते हैं ना, संतरे का जूस पिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, लीव ऑफ दिस द प्लांट कैन बी ईटेन। मतलब कि किस पौधे की पत्तियाँ खा सकते हैं? तुलसी का खा सकते हैं, पुदीना का, या बीटल का, या ऑफ द बताओ। पुदीना खाते हैं, मेथी खाते हैं, सरसों खाते हैं, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, तो प्रयोग सभी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक बेटा, नेक्स्ट वाटर ओ वाटर के क्वेश्चंस आंसर एनसीईआरटी का ये इसलिए। ठीक है, चैप्टर वाइज है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर? वाटर के मेन सोर्स क्या है? रिवर, नदी, पॉन्ड, तालाब, सी, समुद्र, रेन, बारिश। बताओ। मतलब कि पानी के मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन देंगे तो आंसर होगा यानी कि वर्षा, यानी कि बारिश आपका मेन स्रोत है पानी का बेटा। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर? वाटर के मतलब कि कौन सा सॉलिड फॉर्म है? यहाँ पे वाटर वेपर यानी कि वॉप्स, स्टोन पत्थर, आइस यानी कि बर्फ, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये बर्फ हो जाएगा और यहाँ पे पत्थर हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा वॉप्स। इसमें आंसर हो जाएगा आपका आइस। क्या हो जाएगा? आइस। ठीक है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। बर्फ हो जाएगा जो कि पानी का एक सॉलिड फॉर्म है, ठोस अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज़ द नॉट द सोर्स ऑफ द वाटर? ठीक है, कौन सा इसमें से वाटर के सोर्स नहीं है, यानी कि पानी का स्रोत नहीं? रिवर यानी कि नदी, कैनल, ठीक है, डैम, डेन। देखो, रिवर आपका नदी है, कैनल जो आपके मतलब नालियाँ होती है वो, डैम आपका बांध है। ठीक है, ये बांध होता है, बांध। ठीक, ये नदी है और ये आपके किनारियाँ बोल सकते हैं ना, किनारे जो बनाए जाते हैं पानी के। लेकिन आपका डेन नहीं, गुफा नहीं होगा। ठीक है, गुफा नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा, नेम द ड्रॉप ऑफ द वाटर यू सी। ठीक है, यू सी ऑन द ग्रास इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक मिनट, मॉर्निंग। ठीक है, जो पानी के बूंदे होते हैं तुम मतलब कि सुबह में ग्रास के ऊपर देखते हो, ड्यू होता है, नेल होता है, स्नो होता है, या नॉन, यानी कि ड्यू। नेल तो होगा नहीं, बर्फ होगा नहीं, नॉन ऑफ द, यानी कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ड्यू होता है। ठीक है बेटा, ड्यू बूंदे जो होती हैं ना, ओस की बूंदे जिसको कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज नेसेसरी फॉर?
वाटर किसके लिए, पानी किसके लिए आवश्यक है, ड्रिंकिंग पीने के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स यानी पौधों को देने के लिए, क्लीनिंग यानी साफ सफाई करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव या सभी के लिए। तो राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पे जो पानी की आवश्यकता होती है आपके पीने के लिए भी होती है, पौधों को बढ़ा देने के लिए, प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, और यहाँ प्लांट्स को प्लस आपका बेटा देखा जाए तो क्लीन करेंगे यानी कि ऑफ द अबव। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर 4 आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। ठीक है, हाँ, विच इज आवर फर्स्ट स्कूल, फैमिली यानी कि परिवार, सिटी यानी कि शहर, गार्डन यानी कि बगीचा, प्ले ग्राउंड यानी कि जो प्ले ग्राउंड खेलने का मैदान, खेल का मैदान। जो हमारा पहला स्कूल होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो फैमिली यानी कि परिवार जो होता है सबसे पहला हमारा स्कूल है। अगर यहीं पे पूछे कि हमारी पहली टीचर कौन होती है तो माँ का। ठीक है, माँ लगा क्या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, फादर इज ब्रदर मतलब कि पापा के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा चाची, चाचा जी, मामा जी, दादाजी या नॉन ऑफ द अबव। पापा के भाई को क्या बोलते हैं तो उसे बोला जाता है चाचा जी। क्या बोलते हैं बेटा, चाचा जी बोलते हैं ना, अंकल। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि व्हेन आई वांट टू द नो अबाउट द पास्ट आई गो टू, मतलब कि जब मैं जानना चाहता हूँ अपने पास्ट के बारे में तो मैं जाता हूँ माय फ्रेंड, माय अंकल, माय सिस्टर, माय ग्रैंड पेरेंट। अच्छा, कोई भी चीज़ आपने जानना चाहोगे पास्ट के बारे में किसके पास जाओगे, तो फ्रेंड के पास नहीं, मित्र के पास नहीं जाओगे, चाचा के पास नहीं जाओगे, बहन के पास नहीं जाओगे आप, तो किसके पास जाओगे बेटा, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे राइट आंसर ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादा दादी नाना नानी के पास जाएंगे ताकि आपको पास्ट के बारे में यानी कि अतीत के बारे में बताएंगे, बीते हुए कल पर। अब छोटू के हाउस देखते हैं। नेक्स्ट है एनिमल डेट लिव इनसाइड द हाउस, जो जंतु मतलब कि घर के अंदर रहते हैं। ऑप्शन ए दिया लिजर्ड, ऑप्शन बी दिया काऊ, ऑप्शन सी दिया शीप, ऑप्शन डी दिया नन यानी कि छिपकली, गाय और भेड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो घर के अंदर रहते हैं आपका आंसर होगा यहाँ पे लिजर्ड। कौन सा रहता है, छिपकली आपके घर के अंदर रहता है ना, हमेशा रहता है, जब देखो दीवार पर चिपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कुक फूड, हम खाना कहाँ पे बनाते हैं, किचन में, रसोई घर में, बेडरूम यानी कि जिसमें सोते हैं उसमें, बाथरूम में यानी कि स्नान गृह में, या लिविंग रूम जिसमें गेस्ट लोग आते हैं। बताओ किचन, खाना कहाँ बनाते हैं, तो रसोई, किचन या रसोई। आंसर होगा यहाँ पे किचन, रसोई में। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे हाउ शुड बी द कीप आवर द हाउस, हमें कैसे अपने घर को साफ रखना चाहिए, डर्टी यानी कि गंदा करके, क्लीन यानी कि साफ करके, या नॉन ऑफ इनमें कोई नहीं, या बोथ। देखो नॉन ऑफ द अब तो होगा नहीं, और यहाँ पे डर्टी तो करेंगे तो गंदा नहीं होगा, यानी गंदा करेंगे तो हमारा घर कैसे साफ होगा, कैसे रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बोथ तो कट गया, तो आंसर होगा क्लीन। ठीक है, यानी सेकेंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। फूड गिवन इन द गुरुद्वारा, जो खाना दिया जाता है यानी कि जो खाना हमें दिया जाता है खाने के लिए गुरुद्वारा में क्या बोलते हैं, लंगर बोला जाता है, फीस्ट बोला जाता है, दावत या डिनर बोला जाता है, रात का भोजन, रात्रि भोजन, या लंच यानी दोपहर का भोजन। तो इसे जो बोला जाता है गुरुद्वारा में जो खाना दिया जाता है फ्रेंड आपका लंगर बोला जाता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि टिल द एज ऑफ द 4 month अ बेबी कैन हैव वन, मतलब कि 4 महीने के बेबी जो होता है बच्चा होता है वो केवल क्या करता है, क्या मतलब कि कर उसको खिला सकते हैं, मिल्क यानी कि दूध, चपाती, दाल, राइस। अब बताओ मुझे 4 महीने का बच्चा आपका चपाती खाएगा, बिल्कुल नहीं, दाल तो खाएगा नहीं, यानी कि राइस भी नहीं खाएगा, तो क्या पिलाता है उसको, मिल्क यानी कि दूध पिलाया जाता है 4 महीने के बच्चे को। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे फेमस साउथ इंडिया डिश। ठीक है, साउथ इंडियन डिश आपका फेमस क्या है, दक्षिण में खाने जाने वाले भोजन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, इडली, वड़ा, डोसा और साउथ साइड।
तो देखो आपकी इडली भी खाई जाती है, वड़ा भी खाया जाता है, और डोसा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या देगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। रोटी कैन बी मेड फ्रॉम, रोटी किससे बना सकते हैं? बताओ। व्हीट से यानी गेहूँ से, राइस यानी कि चावल से, पल्स यानी कि दाल से, ऑल ऑफ द अबव। मुझे बताओ आपके घर में अगर रोटी बनती होगी तो क्या आप कभी चावल से रोटी बना खाया होगा? नहीं। पल्स से कभी खाया होगा? नहीं। ऑल ऑफ द अबव तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? यानी कि व्हीट से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वी ईट इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट या लंच करते हैं, डिनर करते हैं या नॉन? तो अब सबको पता है कि जो मॉर्निंग में खाना खाया जाता है 8 से लेकर 9 बजे तक, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें आपका फ्रूट रहेगा या इडली रहेगा या डोसा रहेगा आपका, ठीक है, पोहा रह सकता है, चना रह सकता है। आंसर क्या होगा? ब्रेकफास्ट। ए इज द राइट आंसर। सेइंग विदाउट द स्पीकिंग, बिना बोले हम कह सकते हैं। हाँ जी, अभी कम्युनिकेशन स्किल्स है बेटा। पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक, जो मतलब कि ना बोल सकते ना सुन सकते, उनके लिए क्या करें? कम्युनिकेशन थ्रू द एक्शन, यानी कि एक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन थ्रू फेस एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है कि फेस के एक्सप्रेशन की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू द मेकिंग साउंड, यानी कि साउंड बना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 4th इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड द फेस एक्सप्रेस इन द डांस कॉल्ड, मतलब कि हाथ और मुंह का घूमना एक्सप्रेशन करता हमारे डांस में, क्या कहते हैं? यहाँ पे मुद्रास कहते हैं, भावास कहते हैं, बोध कहते हैं, या नॉन ऑफ द अबव? मुद्रास, भावस या बोथ, यानी कि हाथों का घुमाना और अपने फेस का घुमाना जो डांस में, उसे कहा जाता है मुद्रास। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, फ्लाइंग आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, माई बीक इज़ द पिंक एंड द फीदर इज़ द ग्रे, मेरा जो बीक है पिंक कलर का और मेरा फीदर ग्रे कलर का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है पिजन, कबूतर, पैरोट यानी कि आपका तोता, स्पैरो यानी कि गौरैया, ईगल यानी कि बाज। तो पिजन जो होता है आपका, ये फ्रेंड होता है आपका पिंक कलर यानी गुलाबी कलर की उसकी चोंच होती है, और फीदर कैसा होता है? ग्रे कलर का। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बेटा, आई ईट डेड एनिमल्स, मैं क्या खाता हूँ? मतलब कि मरे हुए जानवर को खाता हूँ। वल्चर, कोल, पिकॉक, ऑल मैं खाता हूँ। तो इसमें देखो, तो वल्चर भी खाता है और कोयल भी खाता है, पिकॉक भी खाता है। तो राइट आंसर होगा सभी। ठीक है, सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। आई एम योर द नेशनल एनिमल, मैं तुम्हारा नेशनल एनिमल। पीकॉक नेशनल एनिमल में बर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बर्ड होना चाहिए। ठीक है, आई एम योर नेशनल बर्ड, एनिमल नहीं बर्ड। ठीक है, पीकॉक, पैरोट, आउल, वुड पीकर ना। आई एम योर नेशनल बर्ड, यानी कि मैं तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी हूँ। मोर हूँ, तोता हूँ, उल्लू हूँ, या कठफोड़वा हूँ। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे पीकॉक, यानी कि हमारा मोर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, आई मेक होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। क्रो यानी कि कौवा, स्पैरो यानी कि गौरैया, बोथ यानी कि दोनों, नन ऑफ द। देखो, जो मतलब कि पेड़ में क्या करता है? होल करता है पेड़ के ट्रंक में। मैं बनाता हूँ, मैं कौन हूँ? देखो, नहीं कौवा है और नहीं गौरैया, बोथ ऑफ द, ये भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ द। तो क्या होगा? वुड पीकर। क्या रहेगा बेटा? वुड पीकर, जो अभी ऊपर आंसर था, वुड पीकर यानी कि कठफोड़वा। तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नन ऑफ द। नेक्स्ट, आई कैन सी एट नाइट, मैं रात को देख सकता हूँ।
ऑप्शन है बैट, चमगादड़, कैट, बिल्ली, आउल, उल्लू, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। मैं रात को देख सकता हूँ, तो बैट तो होगा नहीं, कैट बिल्ली भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो आंसर होगा आउल यानी कि उल्लू। राइट आंसर क्या होगा? उल्लू इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट, इट्स रेनी, बारिश से क्वेश्चन से देखेंगे। वाटर इज नेसेसरी फॉर, तो पानी सबके लिए ज़रूरत है। एनिमल्स यानी कि जंतु, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, ह्यूमन मीन्स मनुष्य के लिए, ऑल ऑफ द, तो ये पानी की सबको नेसेसरी होती है, यानी राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। रेनबो है, तो पूछा है रेनबो के पास कितने कलर होते हैं? 9 कलर, 8 कलर, 7 कलर या 10 कलर। तो रेनबो के पास कितने कलर होते हैं? तो 8 कलर हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो आंसर होगा 7 कलर। रेनबो के पास कितने कलर होते हैं? 7, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कुकिंग, कुकिंग के बारे में देखेंगे। तो व्हाट आर द कुकिंग इंस्टेंट मेड अप, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं किसके बनते हैं? स्टील के बने होते हैं, ग्लास के, सिल्वर के, गोल्ड के। देखो सोना का तो बनेगा नहीं, चांदी का नहीं, यानी कि आपके ग्लास कांच का नहीं, आंसर होगा स्टील। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर होता थिंग्स डैट आर ईटेन रॉ, मतलब कि जो चीज़ें हम कच्चे खाते हैं। कुकुम्बर, खीरा, टोमेटो, टमाटर, ऑनियन, प्याज, ऑल ऑफ द, बताओ। तो आंसर होगा इसका सभी हम क्या कहते हैं? कच्चे खाते हैं। खीरा भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं और प्याज भी। नेक्स्ट, थिंग्स दैट आर द ईटन को, मतलब कि कौन ऐसी चीज़ें पका के खाते हैं? तो यहाँ पे देखो पोटैटो भी पका के खाते हैं, ब्रिंजल भी, और कॉलीफ्लावर, ऑल ऑफ द, ये हम सभी क्या करते हैं फ्रेंड? पका के खाते हैं ना। द राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थिंग्स दैट आर ईटेन रॉ एंड कुक्ड, यानी कि जो चीज़ें हम पका के खा सकते हैं और कच्चे भी खा सकते हैं। टोमेटो, टमाटर, कैबेज, पत्ता गोभी, कैरेट यानी कि आपके गाजर, इसका हलवा बनता आपको पता है, ऑल ऑफ द वर्ड। यानी कि हम टमाटर भी खाते हैं, पत्ता गोभी भी खाते हैं, कैरेट, ये दोनों को कच्चे भी खा सकते हैं और पका के भी खाते हैं, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम हियर टू देयर, यानी कि यहाँ से वहाँ तक ना। अब थोड़ा सा यात्रा के सफ़र में घूम लेते हैं। ट्रेन मूव्स ऑन, ट्रेन मूव करता है। रेलवे ट्रैक पे करता है, पटरी पे, रोड पे, सड़क पे, पानी में, या नन ऑफ द रेलवे। तो आंसर होगा रेलवे ट्रैक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीक द ओल्ड मैन आउट, ठीक है। पीक मतलब कि सबसे अलग। एरोप्लेन, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, स्पेस सेटल। अब बताओ मुझे इसमें सबसे अलग क्या है? एरोप्लेन है आपका जहाज है, हेलीकॉप्टर है, या स्पेस सेटल। तो यहाँ पे एम्बुलेंस हो जाएगा, ये क्या हमारा सबसे अलग है, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे फ्रेंड आपके, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, विच डज नॉट मूव इन द वाटर, कौन है जो मतलब कि पानी में मूव नहीं करता है? यॉच ये करता है, रिक्शा करता है क्या पानी में, चला लोगे? सबमरीन ये करता है, पनडुब्बी, शिप भी करता है, जहाज, ठीक है। यानी कि हम रिक्शा को नहीं चला पाएंगे ना, रिक्शा हमारा कहाँ पे चलता है? लैंड, यानी कि ज़मीन, सड़क पे। तो राइट आंसर भी। वर्क वी डू, जो काम हम करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपल डू, अलग अलग पीपल क्या करते हैं? सेम वर्क करते हैं, बिल्कुल नहीं। डिफरेंट वर्क करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल वर्क करते हैं, ये भी नहीं होगा। नो वर्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग लोग क्या करेंगे? अलग अलग तरह के काम करें, ठीक है। द राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। वन हु द ब्रिंग लेटर, मतलब कि जो लेटर लेके आता है। पोस्टमैन यानी कि डाकिया, पुलिसमैन यानी कि सिपाही, वॉचमैन यानी कि जो देखभाल करता है वो, या नन ऑफ द, कौन हमें लेटर लेके आता है? पोस्टमैन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोस्टमैन, ठीक है। ए इज़ द राइट, यानी कि डाकिया हमें लेटर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु वर्क इन द कोर्ट, जो एक काम करता, कौन जो दरबार में काम करता है, यानी कि हमारे कोर्ट में, कचहरी में। एडवोकेट यानी कि वकील, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर, नर्स यानी कि नर्स, या शॉपकीपर, ठीक है। तो देखो शॉपकीपर नहीं जाएगा, नर्स नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, यानी कि एडवोकेट, ठीक है। वकील जो होता है हमारा,
कोर्ट में काम करता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शेयरिंग और द फीलिंग, इसके चैप्टर से देखेंगे क्वेश्चन। देखो, हु इन्वेंटेड स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड, मतलब किसने खोजा था ब्लाइंड के लिए? न्यूटन ने, लुइस ब्रेल ने, आइंस्टीन ने, या नॉन ऑफ द। न्यूटन तो होगा नहीं। 3 जनवरी को आपको लुइस ब्रेल जो होता है ब्लाइंड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लुइस ब्रेल बिलोंग करते थे अमेरिका, इंडिया, फ्रांस या जापान। तो जो लुइस ब्रेल थे कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि सेंस विच द हेल्प द ब्लाइंड, कौन सा है जो अंधे के लिए मतलब सेंसिबल होता है? टच एंड फील, स्मेल, ठीक है, या बोथ, या नन ऑफ द। ये आपका हो जाएगा बोथ, ठीक है, यानी कि छू के, महसूस करके और सुन के। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ द फूड, फूड की स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द मेडिसिन प्लांट, कौन से मेडिसिन प्लांट है? यानी कि औषधि पौधे हैं। अजवाइन, ये भी सही है। मिंट यानी पुदीना, तुलसी, ये भी सही है। और यानी कि ये सभी जो हमारे औषधि प्लांट थे ये सभी होते हैं, ठीक है। राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आंसर फ्रेंड। फ्लावर बीट, कौन सा फ्लावर खाते हैं? बनाना का, कचनार का, ड्रमस्टिक का, यानी कि सहजन का, कचनार के किनार के फूल, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी खाते हैं ना, बनाना के फूल खाते हैं, कचनार के फूल खाते हैं, सहजन के, और सभी। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लीफ बीट, किसकी पत्तियाँ खाई जाती है? करी खाते हैं, मिंट का खाते हैं, कोरिंदर यानी धनिया खाते हैं, पुदीना खाते हैं, और ये हमारा क्या होता है? सोवा खाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेकिंग पॉट्स, क्लीन इज द सरफेस यूज, बर्निंग, ठीक है, कीन, लीकिंग, ड्राइंग पोट्री, ऑल ऑफ द। तो मतलब कि मिट्टी के जो घड़े उड़े बनाते हैं उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, क्ले यूटेंसिल आर मेड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ब्लैक स्मिथ थोड़ी बनाएगा, मैनसून थोड़ी बनाएगा मिस्त्री आपको, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लोहार मिलते हैं। ये आंसर कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट, गेम वी प्ले, तो हम जो गेम खेलते हैं एक बार ले लेते हैं इसको। वोट इज़ आवर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन। तो आंसर होगा हमारा हॉकी, ठीक है। और मतलब कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द चीज फ्लेवर, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, ठीक है, या विश्वनाथ आनंद। हाँ, तो आंसर होगा यहाँ पे विश्वनाथ आनंद। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द इंडोर गेम, कौन सा इंडोर गेम है? कैरम आपका है, लूडो है, चेस है, लेकिन हॉकी नहीं है, ठीक है, ये बाहर खेला जाता है। तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेयर कम अ लेटर, मतलब पत्र यहाँ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु ब्रिंग लेटर, लेटर कौन लाता है? पोस्टमैन, पुलिसमैन, वॉचमैन, ऑल ऑफ द अबव। लेटर आपके फ्रेंड लाते हैं पोस्टमैन। राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे इस बार पेपर देखने को मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। वेयर डू वी द पोस्ट आवर लेटर, हमें कौन पोस्ट करता है? हम कहाँ पे करते हैं? पोस्ट ऑफिस में, लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में, या नॉन ऑफ द। तो देखो, जो हम लेटर डालने जाते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस में, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द PIN। तो PIN का जो होगा यहाँ पे प्रश्न पोस्टल इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ए इज़ द यानी कि फर्स्ट वाला राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउस लाइक दिस, ठीक है, घर की तरह जो है, इसको देख लेते हैं। हाउस आर द मेड ऑफ द स्टोन्स एंड वुड, हाउस जो होते हैं मतलब कि पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आसाम में, श्रीनगर में, मनाली में, ऑल ऑफ द। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलोर या सूरत। तो आंसर होगा फ्रेंड आपका दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया आपका कि वेयर इज द डल लेक सिस्टम, श्रीनगर, दिल्ली, गांधीनगर, सूरत। तो आपका जो डल लेक है यानी कि झरना है ये आपका श्रीनगर, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आवर फ्रेंड एनिमल, ठीक, हु गिव अस मिल्क, बफेलो, भैंस, गोट, बकरी, काऊ, गाय या ऑल अदर। आंसर होगा सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हु कैरी द लोड, डंकी, कैमल, ऑक्स और, यानी कि गधा, ऊँट या ऑक्स। ठीक है, बैल, ऑल ऑफ द अबव, सभी देगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेबी ऑफ द कैट, यानी कि कैट के बेबी क्या होते हैं, किटन, पप, कप, काप। काप तो काऊ के बेबी को बोलते हैं, गाय के। कप जो होता है लायन के बेबी को बोलते हैं। पप जो होता है डॉग के बेबी को। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा किटन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्पेंडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।